प्रिय बालक जी, अभी शायद मुझसे क्या हुआ था, सुबह में जो लेक्चर बनाए थे वन लेक्चर, तो ये बच्चे लेक्चर में पूरा आपको पढ़ा दिया था। बहुत मज़ा आया था। मतलब चैप्टर को तो पढ़ के ऐसा फील होता है बच्चे जी कि मतलब किसी व्यक्ति पे इतने उसके साथ घटनाएँ घट जाएँ, फिर भी बच्चा मुस्कुराता हुआ घर में सारे काम करता रहे, तो सच में वो कौन हो सकता है? तो एक बहादुर ही हो सकता है। तो बिल्कुल उसका जो नाम है बहादुर, बिल्कुल काम भी वैसा था। उतने उसको तंग करना, किशोर द्वारा उसको अत्याचार करना, किशोर द्वारा उसको मारा जाना, बाद में मलकिन भी, निर्मला भी उसे तंग करती हैं। इतने इतने तकलीफ सहकर भी मुस्कुरा कर काम कर देना, ये मामूली सी बात नहीं है बच्चे जी, एक बहादुर का ही बात हो सकता है। तो बिल्कुल अमरकांत द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत दिल को छू जाती है, और पूरा देश अपने जीवनी से पढ़ा भी था उनका कि वो ऐसी कहानी ही लिखते हैं कि बिल्कुल इंसान को लगता है कि उसमें रम जाते हैं, लगता है कि अपने पर आ रही है कहानी। तो सच में मुझे फील हो गया, तो मेरा दिल और मेरा मस्तिष्क का वो बिल्कुल हम भावुक से हो गए थे, और थोड़ा पढ़ने में भी हमको तकलीफ हो रहा था कि ऐसा लगता था कि आंसू रुकेंगे ही नहीं आँख से। इतनी मतलब दिल से कहानी पढ़ा गया, और अब मैंने कोशिश किया पूरा उसे पढ़ाने के लिए, और इसे बिल्कुल पढ़ाया। लेकिन जैसे मैं अभी एक बच्चे ने बोला कि नोट्स बन गए, तो बोला हाँ सर बन गया। तो बोला कि कैसे? तो लेक्चर तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। तो बोला सर आया ही नहीं। तो सर मेरा थोड़ा ये मोबाइल में आपको पता है कि थोड़ा कैमरे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया है उसके आगे वीडियो। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं बालक जी। नो टेंशन, सर जी को बस जैसे जानकारी मिला, आ गए आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है। आपको कहानी बहुत जम से पढ़ा दिया गया, उसके लेक्चर नहीं कटे हैं, आपने बिल्कुल पढ़ा। और मैं क्या कहूँ, आखिरी से एक पॉइंट थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूँ इस कहानी से फिर से एक बार, क्योंकि पार्ट 2 है ये वीडियो, पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, फिर इसको आइएगा। आपने मैं तो उसमें नहीं पढ़ पा रहा था। देखो कहते कि राइटर बोले थे क्या वो पैसा भी ले गया है क्या? वो 11 रुपए? तो बोलते अरे ये सब झूठ बात है, मैं तो पहले ही जानती थी कि लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। यानी झूठ-मूठ का वो लोग एक नाटक किए हुए हैं कि बच्चे पैसा ना देना पड़े। बार-बार रिश्तेदार आते थे ऐसे ही, और एक बार बस बहादुर के पर बरस गए वो लोग, मतलब बहादुर पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिए। बेचारा उन लोगों को क्या आते हैं, कहते कि उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके पास रास्ते में पैसे गुम होते, हर बार बहाना बनाते थे कि पैसे रास्ते में गिर गया, बच्चे को देना था, कभी गलती से घर पे ही छूट गया, ऐसे-ऐसे बहाने बनाते थे। मेरे कलेजे में तो कुछ हो रहा है, मतलब माँ अब निर्मला जी को मतलब एहसास हो रहा है कि मेरा कलेजा मतलब एक माँ का ममता बिल्कुल, तो उसको बेटा जैसा मानती भी थी वो। बाद में पता नहीं किसके बहकावे में आकर ऐसा वो काम क्यों की, किशोर को बड़ा अफ़सोस है, किशोर को भी बड़ा अफ़सोस है। देखो ये भी बहुत हरामी था, जब तक बच्चा घर में है तो बहुत उसे तंग करते रहा, मेरा साइकिल पोंछो, ये करो, खूब मारता था, गाली भी देता था, सुअर का बच्चा भी बोलता था। उसने अगर उसको भी बहुत अफ़सोस है, उसने सारा शहर छान मारा, मारना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ऐसा आराम था, बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता है तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। अब इसको अफ़सोस हो रहा है, काश एक बार मिल जाता बेचारा, तो उसको मैं पकड़ लूँगा, कभी नहीं जाने दूँगा, उससे माफ़ी भी माँग लूँगा भाई, और कभी नहीं मारता उसे, अब कभी नहीं मारूँगा। सच में माँ, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। सच में ऐसा नौकर कहाँ मिलता है बच्चे जी, जो सारे काम करना, हँसते-खेलते उतने अत्याचार करो, फिर भी हँसता हुआ बेचारा एक पहाड़ी रात में गीत गाता है, फिर भी सो जाता है, फिर सुबह उठ के वही काम करता है जिससे हर दिन काम कर रहा है एनर्जी के साथ में। कितना आराम दे गया हमको वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। दुःख की बात है बेचारा कुछ चुराया नहीं ना, यहाँ तक कि अपना तनख्वाह भी छोड़ गया बेचारा वो। निर्मला आँखों पर आँचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसा बैठ रहा था। अब इनकी आत्मा बैठ रही है। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। लेखक अमरकांत ऐसा कहते हैं, मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा है। लघुता मतलब छोटा। अब उनको लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। पहले अपने आप को बहुत बड़ा फ़ील कर रहे थे कि मैं बड़ा इंसान हो गया हूँ, मेरे पास एक अच्छा नौकर है। बहुत अपने आप को चौड़ के बोलते भी थे। अभी अपने आप को छोटा-सा अनुभव इनको हो रहा है। यदि मैं न होता तो शायद वह न जाता। यदि मैं ना मारता, ये भी कहते हैं, ये भी लास्ट में देखिए उसको घर में सब लोग मार दिए थे। एक आखिरी अमरकांत ने उनको नहीं मारा था। आखिरी में ये भी उस पर हाथ चला देते हैं एक बार झूठे इल्ज़ाम के लिए। अब वो सोचता होगा कि चलो, घर में एक सहारा थे मालिक, मालिक ने भी हमको मतलब अपना नहीं माना, तो अब किसके सहारे बेचारा रुके? घर वाले सब मार ही रहे थे। एक इंसान था जो उसको मान रहा था दिल से, अब उसने भी हाथ छोड़ दिया। शायद मुझे भी लगता है कि यही कारण है। शायद वो ना जाता, उससे कुछ कपड़े टंगे थे, उसके कुछ कपड़े गंढे, स्कूल के नीचे भूरा जूता था उसका, स्टूल के नीचे सॉरी, स्टूल था उसके नीचे भूरा जूता उसका था, जो मेरे साले साहब के लड़के का था, उसको दे दिया गया था पढ़ने के लिए। मैं उठकर अलगनी के पास गया तो नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वह गोलियाँ, पुरानी ताशें, गड्डियाँ, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ आदि नाव वाव लेकर बेचारा खेलता था। 11 रुपए नहीं मिला क्योंकि वो तो झूठ बात थी।
चलो, इनके प्रश्न बच्चे मैंने देखो कराया था, सब में मार्क भी लगाया हूँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे छूट गया। सॉरी बालक जी, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन सर जी हियर, नो टेंशन फियर बच्चा भी, कोई भी आपको टेंशन नहीं होने देंगे हम, उसके लिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये रहे प्रश्न के आंसर, करते जाइए जल्दी जल्दी। पता नहीं कैसे छूट गया, अभी देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। कभी कभी पता नहीं किस्मत भी हमसे क्यों रूठ जाता है, सारे मेहनत कभी एक बार ऐसे ही हुआ था, पूरे लेक्चर बनाया अचानक से कट गए। लेकिन बच्चा जी मैं आपको दे रहा हूँ इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट, आपको बिल्कुल पढ़ते रहना है, परिश्रम करिए मेरे साथ में, परिश्रम का फल मीठा होता है, ये होता ही नहीं होगा, हुआ भी था पिछले साल, इस साल और बेहतर होगा। चलिए, ये छोटा सा वीडियो होगा आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है आपको। चलो, सारे बच्चे सर कहोगे सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे बच्चा जी, क्योंकि पूरे गहराई में चैप्टर को पढ़ाया गया, 1 घंटा से ऊपर का लेक्चर मामूली बात नहीं है, कंटिन्यू पढ़ना। थोड़ी सी मुझे भूल हो गया कि ये क्यों पार्ट कट गया, जबकि मैं इसको रिकॉर्ड किया हूँ। सारे प्रश्न है बच्चे जी, प्रश्न अपने बुक से भी एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है। चले, ये ख नंबर प्रश्न है बच्चा जी, ख नंबर प्रश्न है ये, कहाँ से प्रश्न आ गया ये देखिए, 7 का है ना। चलिए ये सब आ गया है, साथ में क्या है, क ख ग घ 4 क्वेश्चन है, तो ये ख का है। थोड़ा इन्होंने ब्लू पेन से लिखा है बच्चा जी, आप क्या कीजिए ब्लैक पेन से कलर क्वेश्चन लिख दीजिए। ख का है, पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्या लिख देगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी शिक्षक पाठ से ली गई है, जिसके संदर्भ में अब सारी बातें आपको जो कहानी में पढ़े हो लिख देना है, नंबर आपके नहीं कटेंगे, सिर्फ चैप्टर का नाम बताना जरूरी होता है, और राइटर का नाम भी मेंशन कर दोगे तो और बेहतर होगा, जिससे अमरकांत ने लिखा है। इस भी अपने थोड़ा कुछ अपने पॉइंट से भी आंसर लिख सकते हो, जिसमें एक पढ़ के दिखा रहा हूँ, जिससे ये चैप्टर पूछ गया, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अभी पढ़ा ना, अपने लास्ट में व्याख्या करें, तो अब क्या लिखोगे, पहले तो पकड़ ये लाइन पढ़ के आपको फीलिंग आने चाहिए चैप्टर कहाँ का है, तुरंत आप पढ़ोगे सर मैंने सर पढ़ाया था बहादुर का है और ये बात अशोक कह रहा है, तो तुम क्या लिखोगे मेरे हिसाब से कैसे लिखना, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बहादुर कहानी शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत हैं, यहाँ भी लिख देना जिसके लेखक अमरकांत हैं। इन पंक्तियों, अब ये सब लिख देना, इन पंक्तियों का संबंध उस काल से है जब बहादुर चोरी के इल्जाम और मारपीट के गाली गलौज से तंग आकर भाग चुका था ना, ये गलत है, मुझे पढ़ देने चाहिए पूरी, पता नहीं लोग कैसे लिख देते हैं लोग, इल्जाम गाली गलौज के तंग आ चुका था, अच्छा तंग आ चुका था, तब से ही अचानक सिल उठाते समय वो टूट गया था, अब वो डर के मारे भाग गया था बेचारा, ये बात लिखना है। तो सब दुखी होकर पूरी कहानी झोंक देना, क्योंकि बच्चे 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं और आपसे बोलेगा 2 शब्दों में लिखो, 250 शब्दों में लिखो, तो तुम वहाँ 1-2 लाइन लिख के नहीं निकल सकते हो। अरे कहानी है, पूरा कहानी दिमाग में छप गया, फोटो फिल्म जैसे हम पढ़े हैं, पूरे पिक्चर की तरह याद है। ये घ नंबर, यदि मैं ना मारता तो शायद न जाता, ये अमरकांत जी बोल रहे थे। तो पशु पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी से ली गई, यह पंक्ति बहादुर से संबंधित लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता हुआ कहते हैं कि, और कहता है कि अगर मैं उसे न मारता तो वह न भागता। ऐसा विश्वास लेखक को अपने आप पर है कि शायद मैं मार दिया, अंतिम में लास्ट में वही मार दिए थे। कभी निर्मला जो अपने बेटे की तरह मानती थी, एक औरत के बहकावे में आकर उसको रोटी भी नहीं बनाई खिलाई, उस दिन बेचारा रोया था। कभी तुम बच्चे जी पढ़ना तो ऐसा पढ़ना कि लगना कि अपने आप को रख के पढ़ना कि तुम बहादुर हो, सच में मेरे तुम बहादुर बच्चे हो। तुम लोग क्या करना, अपने आप को बहादुर मान के इस चैप्टर को पढ़ना, देखना कहानी तुम कभी नहीं भूलोगे। और सिर्फ बहादुर नहीं, चाहे तुम हिंदी पढ़ने जाओ, एसएसटी पढ़ने जाओ, सब में आपको यही अप्रोच लगाना है कि जो पढ़ो तो फीलिंग के साथ पढ़ो कि मैं उसमें डूब गया हूँ। ठीक है प्यारे बालक, चलो, वही मैं सोचा बालक कैसे बोला कि सर क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, चलो, ये 14 के बोला चरित्र चित्रण कीजिए, तो इसको कुछ पॉइंट में चित्रण किया गया, क्योंकि उसका पूरा बारे में बताना था, उसका चरित्र कैसा था, उसके स्वभाव कैसे थे। ठीक है, पूरा लिखना है उसके बारे में। ये कट नहीं ना गया बच्चा जी, आ गया था ना ग्रीन वाला, हाँ आ गया था सर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, ये 17 नंबर क्वेश्चन, चलो अब आपको क्या करना है बच्चा जी, एक पेज सादा छोड़ देना है, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं छोड़ना है, इसमें तो अब शब्द नहीं था तो उसको मैं पहले उसको व्याकरण से कुछ पाठ करा दूँ, क्योंकि देखना ये भी क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं ये लोग, तो हम काहे छोड़े। देखो ये रहा, निम्नलिखित
मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट स्पष्ट करें। ये मुहावरा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब पढ़ा हूँ कहानी सर, मेरे ख्याल से बच्चे मैं पूरा रिकॉर्ड किया हूँ, मुझे याद है। चलो उससे पहले बच्चे जी कुछ आपको क्या करना है, ये कुछ मुहावरे से और हैं, इसको भी कर लेने हैं। ये मुहावरा मैं थोड़ा जूम करके जाता हूँ कि ताकि आपको पूरा दिखे। ये मुहावरे जरूर करना बच्चे। देखो साथ में आपका मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा व्याकरण भी साथ में हैंडल कर रहा हूँ, ताकि मेरे प्यारे बालक को जब थोड़ा मौका मिले तो पढ़ ले। ये रहा, हो गया। बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। को प्रश्न बेस करा दिया गया है। अब आपको आना है यहाँ पर, जो आपकी बुक में दिया है कुछ ये सवाल, यहाँ से निम्नलिखित मुहावरों का कुछ मतलब बोला कि अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो परीक्षा में चाहिए आपको वाक्य नहीं प्रयोग करना, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन कि मारते मारते मुंह रंग देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन देगा, देखना किसी पर अपना क्रोध उतारना ये रहेगा, इसी पर टिक मारना। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखना है, इतना लिखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है, आपको ये प्रयोग नहीं करना है, ये लिख देना है, ये लिखना है। ये जो क्वेश्चन में दिया है यही इसका आंसर है, सिर्फ आपको आंसर ही लिखना है। बातों की जलवी छन्ना पेपर में कितना बार पूछा गया है। अब बच्चे सोचते हैं सर क्वेश्चन आता है कहाँ से। मैं कहता हूँ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिर्फ प्रश्न बहस कर लेते हैं, उसकी ग्रामर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, खाली हाथ जाना बिना कुछ ले चल देना, बुरे फंसना, ये भी पूछ दिया है बच्चा जी पेपर में। मैं आपको दिखाऊंगा व्याकरण में सब पेपर में सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है। चलो अब आते हैं यहाँ पर, इसका सारा आंसर हो गया। अब दो में देखिए, रुमाल पूछा कि वाक्य प्रयोग करते लिंग बताइए कि लिंग कैसा है। तो रुमाल क्या है बच्चा जी, तो रुमाल क्या है, तो रुमाल के लिखे आज मेरा रुमाल खो गया, तो पुल्लिंग है। खो गई होता तो स्त्रीलिंग होता, तो ये पुल्लिंग है। ओहदा, किसी का ओहदा से आंक जाता है, ये भी पुल्लिंग है। भरण पोषण से माँ बाप ही करते हैं, ये भी पुल्लिंग है। इज्जत रंगे हाथों से इज्जत चली गई, ये स्त्रीलिंग है। सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख दो तो कभी काम चल जाएगा, या वाक्य भी लिख सकते हो, टेंशन नहीं है। पकड़ लेना कि क्या है ये। और थोड़ा सा मैं ये छूट गया, इसको भी करा दूँ। चलो ये रहा। पुलई का अर्थ क्या है, पुलई कौन सा लिंग है, तो चिड़िया अधिकतर, पुलई मतलब फुलंगी, ब्रिज की फुलंगी पर बैठती है, ये भी स्त्रीलिंग है। फिक्र, चादर, ये सब दिया कर लेना। अब चैप्टर क्या पूछा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य को बताइए। ये भी मैं करा था, देखो समय मार्क लगाया हूँ। ये सब क्वेश्चन बच्चे मैं कराया था उस समय, पता नहीं रिकॉर्डिंग में कैसे नहीं आया। मेरा सपना ही अधूरा रहता, मैं सोचा हूँ सारे लेक्चर में 1 सेट लाऊंगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। कभी कैमरा धोखा दे रहा है तो कभी कुछ हो जा रहा है। चले, ये सब क्वेश्चन है अंक 6 तक, सबके आंसर यहाँ दिए गए। वो मारता क्यों था, क्यों है तो क्या है, प्रश्नवाचक है। ये भी एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं आजकल। चलो तो जो इंपॉर्टेंट मैं करा दिया हूँ। अब ये शब्दार्थ तो आपको सबको बुक में दिया है, आप लोग खुद से पढ़ लेना। इसका तो इसका नहीं दिया था आंसर, मैं करा दिया। ये नहीं आपका पूरा मैं ग्रामर भी कवर कर रहा हूँ। ये ही टाइम लेके चलना है बच्चे जी, इस बार फोड़ देना है एकदम, रिजल्ट को दिखा देना है। अब रहे कुछ प्रश्न के एमसीक्यू, चलो कर लेते हैं। अब किसका औकात है कि मेरे बच्चे से एमसीक्यू रोक दे, नहीं रुक गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी मानना है। देख लीजिएगा, करके देखो, सारे क्वेश्चन कर पाओगे तुम, ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखो यदि बहादुर आता तो मैं उससे अपनी माफ़ी मांग लेता। किसने कहा, किशोर ने कहा था कि माफ़ी मांग लेता, उसको गले से लगा लेता, उसको कभी जाने नहीं देता। अरे भाई तो पहले तुम कितना उसको मार मारा है। तो बच्चे जी कहानी पढ़ने से ये हो गया कि आपसे क्वेश्चन, ये देखो मैं बोला था आपसे, जिंदगी और जो किसकी रचना है, अमरकांत की है। मैं बोला था जीवनी से क्वेश्चन बहुत पटकता है, और मेरे प्यारे बालक डरेंगे नहीं, कर लेंगे। बहादुर शीर्षक में किशोर कौन था, तो ये लेखक का बड़ा पुत्र था, दिया भी है लेखक का बड़ा पुत्र। लेखक कौन है, तो अमरकांत है। क्या लिखे थे, अमरकांत लिखित कहानी कौन सा है, बहादुर है, बिल्कुल एकदम हलुआ छाप। चलिए 24 क्वेश्चन हो गया, 24। इसकी ऑप्शन इधर है, इसमें 27 क्वेश्चन है। और मैं आपको ये काम और करना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये जो है ना बच्चे जी 24 में हम लोग जो एमसीक्यू खरीदे हैं, इसके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि कुछ प्रैक्टिस मेरे बच्चे के लिए हो जाए। हम लोग कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी तरफ से खूब मेहनत करेंगे और पूरा भर भर के नंबर उठाएंगे इस बार। अब बच्चे इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 55 क्वेश्चन है। तो थोड़ा सब क्वेश्चन देखो, क्या तुमको टॉप लग रहा है क्या, जो देखना है टॉप लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तुम कभी इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं लिखने हो तो जरूर इसको ट्राई करना। चलो
क्योंकि बच्चा जी आपका पेपर भी बहुत हैं, अभी आपको स्कूल की एग्जाम भी देना है दो दो, एक आपको टेस्ट देना है। मैं इसके आंसर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आंसर दिखने से बच्चे जी मज़ा खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट किस काम का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। दिल माँ जी हटा दी थी बाद में, बोली चल दिल आज से हटा देता हूँ, अच्छा नाम दी बहादुर। मौत का नगर किसका? एकदम मस्त मस्त कहानी क्वेश्चन हैं, सब से हो जाएंगे। हो गया बालक जी 29? चल इधर है, 30 में आइए, चलो यहाँ से आ जाओ। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? 2018 में पूछा गया था, 11 रुपये बस। क्या बच्चा लोग पढ़ा है। बहादुर, कहते बहादुर से मार खाकर भैंस भागी हुई कहाँ गई थी? माँ के पास गई थी, माँ सारा दुख इस पर उतार दी, डबल मार मारी थी, डबल मार मारी बेचारे को। उस दिन घर से भागा, फिर इधर भी होगा। भाई मस्त जबरदस्त कहानी, क्या अमरकांत जी लिखे थे। ये बच्चा जी कभी कभी मैं सिर्फ मैथे मत पढ़ो, सिर्फ साइंसें मत पढ़ो, कभी कभी हिंदी पढ़ो, नंबर तो यहाँ से भी मिलने वाले हैं आपको। सबसे बड़ी बात कि कुछ कुछ का आपका मन भी, आपका मनोरंजन भी तो होगा ना, दिमाग उबेगा नहीं। एक चीज़ पढ़ने से तंग आ जाओगे तुम लोग। क्लियर है बालक जी? ओके सर जी, थैंक यू। इतने ही प्रैक्टिस करने हैं, इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे आपको, कर लेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। यही लेक्चर बच्चे जी मिस्टेक हो गया था, 15-16 मिनट की वीडियो कैसे उसमें से कट गया था समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे यही मानना है कि अगर श्री कृष्ण गीता बोलते हैं कि गीता में कि जो होता है अच्छा होता है, कट गया तो अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अफसोस करता ही नहीं हूँ। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी बच्चे मेहनत करेंगे वो ऐसा पाएंगे, और अफसोस नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी का यही नियम है। धन्यवाद। आपको देंगे प्यारा से थैंक यू, थैंक्स, धन्यवाद। और हिंदी में बोलते हैं आपको धन्यवाद। सर धन्यवाद कहे के लिए कि तुम प्यारे बालक को परिश्रम करते हो, ये सबसे नहीं हो पाता है। बैठना, लेक्चर्स देखना, उसके नोट्स बनाना, ये सबकी बात नहीं है। लेक्चर देख के चले जाना सबसे होता है, लेकिन उसके नोट्स बना लेना सबकी बात नहीं है। शुक्रिया, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और माता पिता कहना है तो मानना ही मानना है, प्लस मेरा भी मान लीजिएगा, अच्छा होगा, मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूँ। अब बिल्कुल डरना मत। धन्यवाद।